and everyone on Supergrads YouTube channel. So today we are going to talk about a very important thing, that's the syllabus of IPM examinations. IPM exams कौन कौन से होते हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या है, and what all is exactly asked from you all, हम आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में कवर करने वाले हैं. Don't miss a minute of it. बहुत ही क्रूशियल सेशन होने वाला है. सबसे पहले बात करेंगे आईपीमैट इंदौर की. आईपीमैट इंदौर जिसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे 10 कॉलेजेस, बीट फॉर आईपीएम प्रिपरेशंस, बीट फॉर बीबीए प्रिपरेशंस. लाइक टापनी मणिपाल एक कॉलेज है जो कि आपको आईपीएम के लिए उसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, बट टापनी बैंगलोर बीबीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है. आई एम इंदौर, आई एम रांची, आईएफटी जैसे बड़े कॉलेजेस इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो ये पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है. 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब यहां पर यू वुड फाइंड दैट फर्क क्या है शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. दोनों के दोनों सेक्शंस में इसमें 4 चॉइस आपको चॉइस के फॉर्मेट में 4 चॉइसेस मिल रही है, बट शॉर्ट आंसर पंच इन टाइप का होता है जहां पर यू आर सपोज टू जस्ट पंच इन द आंसर डायरेक्टली. यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं मिल रही है, सो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है. 40 मिनट्स के तीनों सेक्शंस हैं. तीनों सेक्शन आपको कितना 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा. बट कभी भी आईआईएम इंदौर इसका पेपर पैटर्न इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिवील नहीं करता. बट पिछले 2-3 साल से एक चीज देखी गई है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन स्टैटिक, हमेशा 1:2:3 के रेशियो में आ रहा है. क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. 1:2:3 का रेशियो ये मेंटेन कर रहा है आईआईएम इंदौर. मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो +4 फॉर द करेक्ट क्वेश्चन, -1 फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट आंसर पार्ट. शॉर्ट आंसर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी. कुछ चीजें और देखी गई हैं. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का हमेशा से टफ रहा है, बट इंटरनल सेक्शनल की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो चेंज होती आई है. सो पिछले साल तक शॉर्ट आंसर वाला जो सेगमेंट था क्वांटिटेटिव एबिलिटी का वो हमेशा टफ रहता था, लेकिन इस साल 2024 में वो थोड़ा सा आसान हो गया. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टफ रहा, बहुत टफ रहा. सो ये चीज नोटिस की गई है. वर्बल एबिलिटी वाज बिट इजियर देन द अदर 2 सेक्शंस. सो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी है. अब आईआईएम इंदौर जो है, आईपीएमएट इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ्स भी देखता है. जब आईएफटी और अगर आप बात कर रहे हो आईएम रांची की तो वो सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं देखते. सो वो टोटल ओवरऑल स्कोर देखेंगे, बट दे विल नॉट बी टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन व्हाट द सेक्शनल कट ऑफ्स. ये एक डिफरेंस है. क्या क्या पूछा जाता है बेसिकली, मैं ना थोड़ा हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सो कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं हो सकता किसी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, बट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हमने यहाँ पर पूरे के पूरे नोट डाउन कर लिए हैं. किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है. सो बेसिकली आप नोटिस करोगे नंबर सिस्टम्स, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क पाइप एंड सिस्टर्न्स, ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, पार्टनरशिप्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन, log, permutation combination, probability, roots and indices, matrices determinants, functions, heights and distance, sequence and series, vectors, divisibility, HCF, LCM, boats and streams, problems on age. ये मेजर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. 10th तक की पढ़ी हुई मैथमेटिक्स और कुछ पोर्शन 11th एंड 12th का पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी पार्ट में आईपीमैट इंदौर में. और इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टिल स्टैंडर्ड 10. तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है. ये सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं मेजर टॉपिक्स आज में. उसके बाद यू विल ऑब्जर्व कि वर्बल एबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा रहे हैं. तो रीडिंग कंप्रिहेंशन तो हमेशा क्वेश्चन में रहा ही रहा है. उसी के पार्ट में हो सकता है इट कम्स एज अ क्वेश्चन टू वन ऑफ दी आरसीज, और अलग से भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी जाती है, एनालॉजीज पूछी जाती हैं. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको एरर स्पॉट या एरर आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, बट यस रोहतक एंड जिपमैट जैसे एग्जामिनेशंस में आप देखोगे कि काफी वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी डायरेक्ट रोल ओवर देयर. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं. फॉरेन वर्ड्स अलग से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको. कुछ फॉरेन वर्ड्स यू विल फाइंड दैट हैव कम इन द पेपर. उसके बाद एटमोलॉजी एंड रूट्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, noun, pronoun, adverb, verb, tenses, parajumbles, tenses, modifiers, parallelism, logical consistency, subject verb agreement, sentence completion, assumption based questions.
ये सारी चीजें आपको करके जाना होंगी फॉर आईपी मैट बेस्ड एग्जाम, खासकर आईपीएम इंदौर के लिए। ठीक है ना। अब आईपी मैट रोहतक का एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जिपमैट का एग्जाम पैटर्न भी बता दूंगा साथ साथ। सो आईपी मैट रोहतक में क्वांटिटेटिव एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस। फर्क क्या है यहाँ में और आईपी मैट इंदौर में? एक तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम हो जाएगी। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ऐड हो गया जहां पे 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा, कोई भी शॉर्ट आंसर सेगमेंट टाइप का सेक्शन नहीं है यहाँ पर। सो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड सेक्शंस हैं जहाँ पे +4 के मार्क्स मिलेंगे एंड -1 अगर गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो। टोटल 480 मार्क्स का ये पर्टिकुलर पेपर होता है। बेस्ड बिल्कुल इसी तरीके से जिपमैट का पेपर भी होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 नहीं, वो 2.5 घंटे का होता है, ये 2 घंटे का होता है। सो 40 मिनट्स ईच यहाँ पर आपको लिखा जाता है। बट देखा गया है कि कोई भी सेक्शनल टाइमिंग्स पेपर की टाइम पर नहीं दी जाती। सो पहले जरूर अनाउंस कर लेता है आईपीमेट आई एम रोहतक अपनी वेबसाइट पे कि सेक्शनल टाइमिंग है, बट सेक्शनल टाइमिंग नहीं दिख जाती। तो 2 घंटे का पेपर है। वैसे जिपमेट 2.5 घंटे का पेपर है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 33 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के 33 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी और आरसी के 34 क्वेश्चंस पूछता है, 100 क्वेश्चंस पूछता है। 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पेपर रहते हैं। आईपीमेट रोहतक हमेशा थोड़ा सा टफ होता है, बट पिछले साल दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पेपर्स आए थे। अब ये देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये भी देखे गए हैं, मेजर टॉपिक्स जो कि आईपीमेट रोहतक में और या फिर जिपमेट में पूछे जा रहे हैं, लाइक यू नो नंबर सिस्टम्स, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, रूट्स, इंडाइसेस, सर्ट्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, polygons, circles, mensuration, partnership, time and work, pipes and cisterns, PNC, probability, determinants, vectors, boats and streams, HCF and LCM, problems on ages. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी होगी इफ यू विश टू राइट ऑल दी आईपीएम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तीनों की तीनों एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, आईपीएम इंदौर, रोहतक एज वेल एज जिपमैट। ठीक है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, etymology and roots, sentence completion, assumption based questions, analogies, error spotting, synonyms and antonyms, foreign words यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं। पैरा जंबल्स का बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रोहतक में भी जिपमेट में भी देखा गया है। टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब टेंसेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सेंटेंस ये डिटरमाइन करने के लिए आ जाता है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो देयर इज नॉट अ डिफाइंड सिलेबस, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होगा कभी भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन का, बट दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर यूजुअली आस्क्ड। तो ये टॉपिक वाइज भी मैंने आपको बता दिया है व्हाट टाइप ऑफ मेजर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज वर्बल एबिलिटी, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो एक बार ये देख लो, लॉजिकल रीजनिंग के भी मेजर इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से कहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो कोडिंग से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस, assertions and reasons, calendars, arrangements, input and output, statements and assumptions, logical sequence series, cubes and dices, binary logic, critical reasoning के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। inference and judgments, blood relations, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। syllogism, strong and weak arguments, clocks, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे फॉर आईपीमेट रोहतक एज वेल एज आईपीमेट फॉर जिपमैट। ठीक है, क्योंकि आईपीमेट इंदौर में नहीं पूछा जाता, आईपीमेट रोहतक एंड जिपमैट में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम क्वाइट श्योर ये हेल्पफुल होने वाला है आप सब लोगों के लिए। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ आईपीमेट रोहतक, इंदौर एज वेल एज जिपमैट। ये टॉपिक्स पढ़ के जाओ, क्वाइट श्योर कि आप बहुत अच्छा कर लोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी पढ़ाई करो तो 3 लेवल पे करना। सबसे पहले कंसेप्ट समझना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एंड फाइनली एडवांस लेवल की ये भी क्वेश्चंस ढूंढना और करना। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अभ्यास बैच से हमारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर हमारे किसी बैच में अगर ज्वाइन कर रहे हो तब भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि लेयर्ड लर्निंग पे प्रिपरेशन करो। पहले कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करो, एंड देन फाइनली go for the advanced level of preparation. That's going to be always helpful for you all. If you want to check our courses, check them on toprankers.com. You can contact us on 7676564400. मेल भी कर सकते हो supported@toprankers.com पे। फ्री मटेरियल चाहिए, काफी सारा हम लोग अभी डाल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे सुपरग्रैड्स के, वहां पर जाकर आप जरूर चेक कर सकते हो। That's all from my side. I am Rahul Vaswani now signing off from this particular video. We'll come up with something fruitful and useful in days to come. Till then, bye bye. Thank you and take care of yourself.